परवेज खटक साबिक साथियों के खिलाफ गवाह बन गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहजाद अकबर ने बताया था पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने इतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई कमरे अदालत में मुस्कुराते रहे। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जरा करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा चुके। मजीद समात 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और रहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। ये खातून के तकद्दुस और वकार पर बरह रास्त हमला है। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित हो। खातून का कौल मोतबर है। यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसने किसके साथ फ्रॉड हुआ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन झूठ पे खड़ी है। केस फैमिली कोर्ट का बनता था मगर वहाँ नहीं गए। 6 साल बाद साबिक शोहर शिकायत करंदा बन गए। 2000 दिन चुप रहने पर नजर दौड़ाएं तो मेरे मौक्कल बरी हो सकते हैं। इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात पर समात ना करें। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पर एतराज। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से तबार उठा देती है। मुझसे दुरानी समा जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने कहा तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरी ज़ात नहीं, मुल्क का मामला है। पार्लियामान को कानून साजी आइन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल तोशाखाना केस है। बीस साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका। जबरी गुमशुदगी का मतलब यही है कि बंदे को उठाया गया। फैसला दे भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म और वुज़रा यहाँ आकर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। जस्टिस कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। लापता अतीकुर रहमान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम कोई भी ऑर्डर जारी करें, मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा जिंदा भी होगा। अदालत के अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर हिदायत लेकर पेश होने, मावनत करने की हिदायत। लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार से कहा कि आप वजारत खजाना को समन करें, अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं ताकि वो लोग जहां ना आए। केस की समात 2 हफ्तों तक मुलतवी। इस्लामाबाद के हल्का NA-47 में मुबैना धांधली के खिलाफ ट्रिब्यूनल में समात। लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की दरखास्त नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर उस पर दलाइल सुन लेंगे। रिटर्निंग अफसर से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं, क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहे। EMS पर फॉर्म 45 कब अपलोड हुए, रिकॉर्ड जमा करवाएं। ट्रिब्यूनल ने केस की समात 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बिजली की ओवर बिलिंग पर तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद यूनिट डालने की रिपोर्ट। PM ऑफिस को अरसाल वजारत पावर हुकाम जिम्मेदार करार। कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत ने तमाम डिस्को से नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ऑफिस कार्रवाई का फैसला रवा हफ्ते ही करेगा। उधर मुतनाज़ सिस्टम शुरू कराने से मुतल्लिक तफ्तीश भी शुरू। PPMC के कंसल्टेंट को तलबी का नोटिस जारी। फेस्को से रिटायर्ड साकिब जमाल कल एंटी करप्शन सर्कल लाहौर पेश होंगे। PPMC में भारी मुआवजे पर काम करने वाले दीगर कंसल्टेंट्स के खिलाफ भी तहकीकात शुरू।